Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Quick Learning Zone. As you know हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी 9th क्लास विच इज़ ए सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम लोग जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है मलेरिया। मलेरिया की प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जो पहला प्रॉब्लम था वो था व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था द कॉज ऑफ मलेरिया इज़ द प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं मलेरिया के सलूशन के लिए वो है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के खून में शामिल होता है। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑब्जर्वेशंस को, वर्क ऑफ A.F.A. किंग्स हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रॉस, एक्सपेरिमेंट ऑन मैन और लास्ट पे हम लोग देखेंगे इनके रिजल्ट्स। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम इंसानी जिस्म में किस तरह दाखिल होता है। बायोलॉजिस्ट वांट टू लर्न हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिस्ट ये जानना चाहते थे कि प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के खून में दाखिल होता है। उसके लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई। पहली ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने बनाई, मलेरिया का ताल्लुक दलदली इलाकों से था। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने बनाया, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। दलदली जगहों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये जो ऑब्जर्वेशंस बनाई गई थी, इन ऑब्जर्वेशंस से फिर नतीजा निकाला गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मार्श वाटर यानी कि खड़े हुए पानी में नहीं होता, लेकिन कोई चीज़ है जो उसे खड़े हुए पानी की तरफ लेके जाती है। वर्क ऑफ A.F.A. किंग 1883 में एक तबीब A.F.A. किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई। उन 20 ऑब्जर्वेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो ऑब्जर्वेशंस हैं, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। स्लेप्ट आउटडोर्स बाहर सोने वाले, स्लेप्ट इंडोर्स अंदर सोने वाले। कमरे से बाहर सोने वाले लोगों का अंदर सोने वाले लोगों की निस्बत मलेरिया होने के चांसेस कम थे। यानी कि वो लोग जो कमरों के अंदर सोते थे उनको मलेरिया कम होता था, लेकिन जो कि बाहर खुली हवा में सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। सेकंड ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स। वो लोग जो बारीक जालियों से बनी नेट के नीचे सोते थे वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। उन लोगों की निस्बत जो कि ये जालियाँ इस्तेमाल नहीं करते थे। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो अफराद जो धुएं के करीब सोते थे आमतौर पर मलेरिया उनको नहीं होता था। A.F.A. किंग के मुताबिक कमरे में सोने वाले और बारीक जालियों से बनी नेट के नीचे सोने वाले और धुएं के करीब सोने वाले लोगों को मलेरिया होने के चांसेस कम थे। ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद जो थर्ड स्टेप वो हाइपोथेसिस। किंग ने ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद हाइपोथेसिस एक तश्कील दिया। वो क्या था, मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। किंग ने हाइपोथेसिस बनाया मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, इसलिए मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार भी मच्छर हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शंस, यानी कि डिडक्शंस बनाना। डिडक्शंस, फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। किंग ने जो हाइपोथेसिस बनाया था उस हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान के फिर डिडक्शंस बनाई गई। इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, फर्स्ट जो डिडक्शन था वो था प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अगर तो मच्छर ही मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं तो मच्छर के जिस्म में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और जो सेकंड डिडक्शन बनाया गया था वो था ए मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट। मलेरिया के मरीज को काट कर मच्छर वहाँ से प्लाज्मोडियम ले सकता है। किंग ने जो हाइपोथेसिस बनाई फिर उसके बाद जो डिडक्शंस बनाई, उन डिडक्शंस को चेक करने के लिए वो ठीक भी हैं या नहीं, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस। उसने 80s में जब वो इंडिया में काम कर रहा था कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए।
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया था, उसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एक मादा एनोफिलीज मच्छर को उसने मौका दिया कि वो मरीज़ को काटे। फिर उसने वो जो मच्छर जिसे मरीज़ को काटा था उसको मार के देखा कि प्लाज्मोडियम उसका जो स्टमक है उसमें तकसीम यानी कि डिवाइड हो रहे थे और अपनी तादाद को बढ़ा रहे थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया था उसमें उसने मच्छर को एक मरीज़ को काटने का मौका दिया था। लेकिन जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था उसमें एक हेल्दी पर्सन को मच्छर से कटवाया था। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर तो हाइपोथेसिस दुरुस्त था तो हेल्दी पर्सन जो है उसको भी मलेरिया हो जाना चाहिए था। लेकिन जो साइंटिस्ट है ना वो ह्यूमन बींग्स को एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में रोनाल्ड रॉस ने स्पैरोज को यूज़ किया था। क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता तो इसलिए उसने स्पैरोज को यूज़ किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया था जिसमें उसने मलेरियल पेशेंट को मॉस्किटो से कटवाया था उसमें उसने फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को यूज़ किया था। लेकिन जो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो स्पैरोज पे वो परफॉर्म कर रहा था उसमें उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को यूज़ किया था। ही अलाउड ए फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। रूस ने मादा क्यूलेक्स मच्छरों से मलेरिया में मुब्तला चिड़ियों को कटवाया। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस, और फिर उन मच्छरों को मारकर वक्फे वक्फे से उनका जायजा लिया। इन ईच मॉस्किटो, हर एक जो मच्छर है, रूस फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटोज स्टमक। हर एक मच्छर में रूस ने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है उनकी स्टमक वाल में मल्टीप्लाई होता है एंड देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटोज स्लाइवरी ग्लैंड, और फिर उनके स्लाइवरी ग्लैंड में मुंतकिल हो जाता है। रोनाल्ड रॉस ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो मॉस्किटोज यूज़ किए थे उनमें से कुछ मॉस्किटोज को ज़िंदा रखा और फिर उन मॉस्किटोज से जो हेल्दी स्पैरोज थे उनको बाइट करवाया। रोज फाउंड दैट saliva ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज कंटेन प्लाज्मोडियम एंड दीज एंटर्स द स्पैरोज ब्लड। रूस ने देखा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हैं उनके स्लाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं। जब वो मॉस्किटोज स्पैरोज को बाइट करते हैं तो उनके स्लाइवा के थ्रू जो प्लाज्मोडियम होता है वो स्पैरोज के ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। जो हेल्दी स्पैरोज थी जिनको मॉस्किटोज से बाइट करवाया गया था, जब उनके ब्लड टेस्ट किया गया तो उनके ब्लड में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लाज्मोडियम मौजूद थे। रोस ने सबसे पहले मलेरियल पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर मलेरियल स्पैरोज पे किया, फिर हेल्दी स्पैरोज पे किया और फिर एट द एंड एक्सपेरिमेंट किया मैन के ऊपर हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। हाइपोथेसिस क्या था? मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं इसलिए मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं। इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डायरेक्ट ही ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट किया गया। इन 1898 some Italian biologists allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient। उन्होंने क्या किया था कि पहले मॉस्किटोज को लिया और उनसे मलेरियल पेशेंट को बाइट कराया, फिर उन मॉस्किटोज को कुछ दिन के लिए रखा, फिर उन मॉस्किटोज से हेल्दी पेशेंट्स को बाइट करवाया, फिर जो द पर्सन बिकेम विद मलेरिया, जिस पर्सन को उन्होंने बाइट करवाया था उसको भी मलेरिया हो गया था। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। उन्होंने फिर इससे ये नतीजा निकाला कि वाकई मॉस्किटोज जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट करने का बायस बनते हैं और मलेरिया के फैलाव के ज़िम्मेदार हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।